नमस्कार, मैं स्वप्निल तिवारी आपका स्वागत करता हूँ। अभी तक आपको हमने समांतर श्रेणी पढ़ाया। अब समांतर श्रेणी के बाद हम एनसीईआरटी के ही बेस्ड पर जो ट्रायंगल है, त्रिभुज, अब हम उसको पढ़ाएंगे। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि ये अभी कॉन्सेप्ट है, अभी बेस है, इसको हम पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। तो पहले त्रिभुज में आप सर्वांग समता और समरूपता जानिए। सर्वांगसम का मतलब होता है, देखिए, जैसे सर्वांगसम और समरूप दो पॉइंट होता है। अब सर्वांगसम किसे कहते हैं और समरूप किसे कहते हैं, ये जान लीजिए। जैसे ये रेखाखंड है, ये भी सीधी है, ये भी सीधी है, यानी ए बी और सी डी दोनों देखने में तो वही लग रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है, ए बी की लंबाई कम है, सी डी की लंबाई ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं ये समरूप है, लेकिन सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम का मतलब एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए, उसे ढक लें ना, तो यानी ये क्या हो गया, ये आपका समरूप हुआ ना। जैसे ये देखिए, ये वृत्त, ये दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं ना, तो ये क्या हुए, समरूप। और ये दोनों देखने में एक भी जैसे, इनका माप भी एक है, इसलिए क्या हुए, सर्वांगसम। क्या हो गए, सर्वांगसम। ठीक है, तो ये सर्वांगसम समरूप की परिभाषा है। सर्वांगसम मतलब होता है कि जो एक दूसरे के ऊपर ढक ले, और समरूप मतलब देखने में तो एक जैसे हों, लेकिन उनकी लंबाई एक जैसी, या लंबाई या उनका परिमाप एक ना हो। अब आप कुछ पॉइंट देखिए, जैसे पॉइंट नंबर 1, कोई भी दो आयत हमेशा समरूप होते हैं। कोई भी दो आयत हमेशा समरूप होते हैं। यानी जैसे मान लीजिए ये आयत है, जैसे ये आयत है, और ये भी आयत है कि नहीं। थोड़ा लाइन तिरछी हो गई, इसको मैनेज करना। तो यानी ये भी आयत है, ये भी है, लेकिन समरूपता तो है, लेकिन सर्वांग समता नहीं, क्योंकि इसकी लंबाई में डिफरेंस आ गया। ठीक। अब आप दूसरा देखें, जैसे कोई भी दो वर्ग हमेशा समरूप होते हैं। दो वर्ग हमेशा समरूप होते हैं। जैसे देखिए, ये क्या है, वर्ग है, और ये भी वर्ग है। देखने में तो समरूप लग रहे हैं ना, लेकिन इनकी लंबाई चौड़ाई में डिफरेंस है। कोई भी दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। थर्ड नंबर देखिए, कोई भी दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। कोई भी दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे ये देखिए, एक ये है समबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। ठीक। देखिए,
अब ये दोनों देखो, देखिए ये भी दो देखने में तो समरूप लग रहे हैं, लेकिन इनकी लंबाई में अंतर है। तो इस तरीके से दोस्तों हम आपको सर्वांग समता और समरूपता के विषय में बता दिए। ये आप इसको पुनः देख सकते हैं, क्या है सर्वांग समता। और इसके बाद हम आपको क्वेश्चन लगवाएंगे कि कैसे सर्वांग और समरूपता के क्वेश्चन लगते हैं, और इस पर आधारित सभी क्वेश्चन हम लगवाएंगे। लेकिन दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना, कोई कमी हो कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। धन्यवाद।